यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं एड्स कंट्रोल सोसाइटी की डिप्टी डायरेक्टर दीपिका ठाकुर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू मैम, अगर आपकी यहाँ तक की जर्नी की बात की जाए तो किस तरह की रही? क्योंकि हर एक की लाइफ में कहीं किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए कई मुश्किलातें आती है, कहीं स्ट्रगल करना पड़ता है एक विमेन को जहाँ पे वो पहुंचना चाहती है वहां तक। तो मैम, आपकी जर्नी कैसी रही? टू स्टार्ट विद, तो आई वाज इन द बेस्ट स्कूल, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल गांधीनगर, और वहाँ पे तो एजुकेशन जब हम ले रहे थे तो ओवरऑल डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाता है, एंड बट आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट इन लाइफ। तो मैंने बीएससी किया, फिर मैंने एलएलबी किया प्रोफेशनल। आई वांटेड टू बिकम एन एडवोकेट, बट फॉर सम रीजंस मेरे को जर्नलिज्म ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने कश्मीर टाइम्स में आई वर्क देयर एज चीफ सब एडिटर, और मैं वहाँ पे रेगुलरली कंट्रीब्यूट करती थी डिफरेंट कॉलम्स में, कल्चरल नोट्स एंड अदर डिफरेंट फील्ड्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना। तो मुझे ये काफ़ी इंटरेस्ट किया। फिर उसके बाद आई टुक अ ब्रेक ऑफ 3 years बिकॉज माई डॉटर वॉज बॉर्न। तो उसके बाद मैंने सोचा कि लेट मी डू समथिंग डिफरेंट। तो देन देयर वाज एन एडवर्टाइजमेंट इन द पेपर, तो एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स का, और जे.एंड.के स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी 2000 में बनी थी। तो आई अप्लाइड फॉर इट, आई गॉट द जॉब, एंड सिंस देन आई एम वर्किंग एज डिप्टी डायरेक्टर आईईसी इन एड्स कंट्रोल सोसाइटी। तो शुरू में जो हमारा सफ़र था वो काफ़ी मुश्किल रहा। जैसे कि हम किसी को HIV एड्स की बात करते थे तो वो बड़ी हैरान होके हमारी तरफ देखते थे कि व्हाट आर दे टॉकिंग। तो जब हम रूरल एरियाज में गए, डोगरा रीजन्स की, तो वो बोलने लगे कि मैडम एक ही तुसा खा दियो, ये HIV एड्स कुछ नहीं है इधर साढ़े इलाके, ये बाहर दी बीमारी है और कुछ भी ऐसा नहीं है। फिर धीरे धीरे वी वेंट टू स्कूल्स, कॉलेजेस, कॉलेज टॉक एड्स, स्कूल एड्स प्रोग्राम्स। तो वहाँ पे हमें एक्सपीरियंस ठीक रहा, बच्चे वर रिसेप्टिव, एंड जो हमारा कश्मीर का एक्सपीरियंस रहा, वहाँ पे कॉलेजेस में गर्ल्स वर कमिंग फॉरवर्ड एंड आस्किंग क्वेश्चंस, और ऐसा लगता था कि उनमें अवेयरनेस है। तो धीरे धीरे हमने डिफरेंट तरीके से अपना प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। सिंस आई वॉज इन चार्ज ऑफ आईईसी, तो मेरे को डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी पड़ी। जो हमारी स्टेट है, इट्स अ मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल स्टेट, तो इसमें हमें हर रीजन का ध्यान रखना पड़ता था जी। जैसे डोगरा रीजन में तो हमें डोगरी लैंग्वेज एंड अदर चीज़ों का ध्यान रखना है। कश्मीर में तो लैंग्वेज बैरियर है, वहाँ पे हमें कश्मीरी लैंग्वेज, उर्दू का प्रयोग करना पड़ता। तो मैम, किस तरह से मैनेज करते थे आप? मैनेज ये करते थे कि जैसे जम्मू में तो आई एम अ डोगरा लेडी, तो मेरे को डोगरी के साथ तो आई वॉज वेल वर्स्ड विद इट, बट सिंस आई वॉज वर्किंग इन कश्मीर टाइम्स, तो मेरा एक्सपोजर कल्चरल फॉर्म्स के साथ भी था। तो फिर मैंने ये किया कि जो वहाँ के लोग थे उनकी हेल्प लेके, तो वी वेंट एंड डिड थिंग्स लाइक भांडपत्र, उससे लोगों को अवेयर किया। और कॉलेजेस और स्कूल्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे बच्चे इंग्लिश भी समझते हैं, उर्दू भी समझते हैं, तो वहाँ पे इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। बट इन रूरल एरियाज, यस, वी वेंट थ्रू द फोक फॉर्म, और हमने उनको वैसे अवेयर किया जी। और बाकी जो ट्रेनिंग्स हम कराते थे, और उससे ये था कि जो टीचर्स थे, डॉक्टर्स थे, उनको सारी अवेयरनेस आ गई। जी मैम, जिस तरह से आपने बताया कि कई जगह आपने सर्वे किया, चाहे रिमोट एरियाज की बात की जाए, रूरल एरिया की बात की जाए, आपने जिस तरह से कहा, लोगों ने कहा कि ये बाहर की बीमारी है, हमें ये सब नहीं है। सबसे बड़ा कारण ये है कि उस चीज को लेके अवेयर नहीं थे। मैम, अगर एड्स की बात की जाए, सबसे पहले एड्स क्या है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आप, यू वांट मी टू टेल अबाउट अवेयरनेस? जी। ऐसा था कि सबसे पहले हमने रूरल एरियाज में रेडियो से गए, हम रेडियो में एडवर्टिजमेंट भेजी, एंड जितने रूरल एरियाज में हम जा सकते थे वी वेंट थ्रू फोक, एंड वैसे भी जैसे मतलब एक इंटरेक्टिव सेशन कर लिए हमने वहाँ पे जाके। तो कई जगह पे तो
वो लोग कैंप्स करते थे, वहाँ पे उन्होंने बोला ये एड्स वाली मैडम आ गई है, देन आई यूज्ड टू फील स्लाइटली शाई कि यार व्हाट आर दे आइडेंटिफाइंग मी विद, बट धीरे धीरे मेरे को अपना भी थोड़ा सा। जब आप कैंप लगाते थे, लोग कितना पार्टिसिपेट करते थे, उस कैंप को कितना ज्वाइन करते थे ये अवेयरनेस के लिए? हाँ, लोग तो पार्टिसिपेट करते थे, बट देन दे वुड फील स्केयर्ड टू टॉक अबाउट HIV एड्स। जैसे एक हमने वर्कशॉप की थी यहाँ पे कल्चरल एकेडमी के साथ इन कोलैबोरेशन, तो वहाँ पे हमने स्पॉट्स बनाए थे, जिंगल्स बनाई थी। तो जब व्हेन आई वाज इंटरेक्टिंग विद द राइटर्स, तो वो राइटर्स कहने लगे कि मैडम जी ये के कम करा दियो तुस, वो पहला वाला लिखने वाला काम बड़ा अच्छा था, बट ये HIV एड्स की गल ये ते कोई लोग कहीं ना कहीं इसको लेके ना शर्म समझते कि ये शर्म की बात है, लेकिन वो इस चीज को लेके अवेयर नहीं होते कि ये कितना जरूरी है, इसकी अवेयरनेस हमारे लिए कितनी जरूरी है। मैम, अगर एड्स को लेके बात करेंगे, सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर एड्स क्या है, किस कारण ये होता है? हाँ, अब तो मुझे ये लगता है कि आई वर्क फॉर 19 years एंड दिस इज द 20th year, तो मुझे लगता है कि लोग अवेयर हैं, दे नो अबाउट HIV एंड एड्स, बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि व्हाट टू डू आफ्टर HIV एड्स। वी हैव टू प्रोवाइड देम फैसिलिटीज। हमें जो पीपल लिविंग विद HIV एड्स हैं उनके बारे में सोचना है, एंड JNK स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट, और उनकी सफरिंग्स का ध्यान रखा जाता है। वी हैव फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल टेस्टिंग एट ICTC सेंटर्स। कारण की बात की जाए, किन किन कारणों से होता है, क्योंकि कई कारण होते हैं एड्स के, तो सारे हम जानना चाहेंगे। हाँ, कारण तो सबसे पहले है कि इफ वन ऑफ द सेक्सुअल पार्टनर इज इन्फेक्टेड, द अदर इज ऑल्सो इन्फेक्टेड। बट ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, जब इन्फेक्टेड ब्लड होगा और वो चेक्ड फॉर HIV नहीं होगा, तो जब दूसरे को चढ़ेगा तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। And then the infected syringes, अगर one of the person is infected, the other will also get. And the fourth is main जो है वो है from parent to children. But इसमें एक ब्रेक थ्रू हुई है कि अगर माँ को ट्रीटमेंट मिलता रहेगा throughout the pregnancy and after the birth of the child, even if the child is positive, तो उसको मेडिसिन नेवरोपीन दी जाती है जिससे वो बच्चा ठीक हो सकता है। मैम, साइंस इतने आगे बढ़ चुके हैं, हर एक चीज का इलाज कहीं ना कहीं मिल रहा है। एड्स को लेके क्या क्या इलाज लाएंगे? हाँ, many researches are going on, but as such there is no cure, but there is treatment. एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी ट्रीटमेंट है, वो हमारा सेंटर जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है, और लिंक ART सेंटर्स हैं जहाँ पे थ्रू आउट लाइफ इन लोगों को जो पीड़ित हैं इससे उनको राहत मिल सकती है। तो मैम, कुछ लोग ना शर्म करते हैं कि जो इस पीड़ा से ग्रस्त होता है वो जाने में शर्म करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसको लेके प्राइवेटली क्या क्या किया जाता है? सबसे पहले तो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो JNK स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे कि उनको ये पता चल गया है कि वन शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट विद देम, क्योंकि HIV एड्स हाथ मिलाने से नहीं फैलती, छूने से नहीं फैलती, इकट्ठे बैठने से नहीं फैलती, इवन कि इफ यू आर स्विमिंग टुगेदर तो ये नहीं फैलेगी। तो अगर ये चीज लोगों को आ जाए और डिस्क्रिमिनेशन ज्यादातर अगर हम रिमोट एरियाज की बात की जाए, लोगों की ऐसी सोच होती है कि इसको एड्स से इससे टच नहीं करना, ऐसी साइकोलॉजी उनकी है कि नहीं ये छूने से होते हैं, छूत की जैसे बीमारी की बात की जाती है वो उस तरह से उसे लेते हैं। तो किस तरह से आप उन्हें कन्विंस करेंगे कि ये सब नहीं है? हाँ, जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस था कि जब मैं उन लोगों में जाती थी, दे यूज्ड टू बी सम पीपल जो कि HIV पॉजिटिव थे, आई यूज्ड टू शेक हैंड्स विद देम, तो उनका लगता था कि अगर ये कर सकती है वी कैन डू इट एज वेल, एंड देन वी हैव वेरी गुड परफॉर्मेंसेस जो हम लोगों को दिखाते हैं जिससे वो लोग भी इम्प्रेस हो जाते हैं और लोगों को ये पता चलता है कि ये बीमारी साथ बैठने से या हाथ मिलाने से नहीं। कितनी प्रॉब्लम्स आपको आती है, क्योंकि एक किसी बड़े इंसान को समझाना, छोटे को फिर भी हम समझा सकते हैं, बड़े इंसान को समझाना, उनको अवेयर करना, तो कितनी प्रॉब्लम्स आई थी आपको उन्हें समझाने में? बड़ों को ज्यादा प्रॉब्लम आई, बच्चों को थोड़ा कम आई, क्योंकि वो बच्चे समझ लेते हैं इजीली। बड़े लोगों को बस यही लगता था कि ये बीमारी गलत कामों से आती है और हम देश जो है हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, बट दिस बीमारी डज नॉट सेव एनीवन, इट कैन हैपन टू एनीवन थ्रू रीजंस जो हमने पहले ही एक्सप्लेन किए कि उन रीजन से ही, हाँ, इन्फेक्टेड नीडल से
और फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, और इन्फेक्टेड वो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में होता है, तो और जो सेक्सुअल इनकाउंटर्स होते हैं बिटवीन, इफ वन ऑफ देम इज इन्फेक्टेड, तो इन कारणों से ही होती हैं, बाकियों से तो नहीं है. एंड दोज पीपल वुड नॉट, यू नो, इंडियंस के साथ एक प्रॉब्लम है कि बाहर के लोगों ने इसका सेफ्टी भी ढूंढ ली, उन्होंने दे यूज्ड कॉन्डोम्स, और जो हमारे लोग हैं ये करते सब कुछ हैं मगर पर्दे के पीछे, दे डोंट एडमिट. उस चीज को एडमिट कराने के लिए हमें काफी काम करना पड़ा. जैसे कहते हैं कि आपने काफी किया और अभी भी आप कर रहे हैं. हाँ, तो उनको जैसे ये होता था कि हम तो मंदिर जाते हैं तो हमें कैसे ये बीमारी होगी, बट यू शुड लुक बैक एंड सी व्हाट यू हैव डन. वो लोग इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो उनको फिर थोड़ा मुश्किल था, बट धीरे धीरे अब ये लोग समझ गए हैं. इवन हमारे पुजारीज हैं, उनको हमने अवेयरनेस की, हमने इमाम्स को अवेयर किया. वो फ्राइडे प्रेयर्स के बाद समन्स देते हैं, उसमें HIV एड्स का पूरा मेंशन होता है. तो जो ग्रंथीस हैं उनको भी हमने सेंसिटाइज किया. तो आई थिंक वी हैव ट्राइड ऑल टूल्स. जी मैम, जो HIV एड्स से अफेक्टेड है, क्या सिम्टम्स रहते हैं कि हम पहचान सके कि इसे HIV एड्स है? हाँ, सिर्फ ब्लड टेस्ट इज द कंफर्मेटरी कंफर्मेशन कि वो किसी को है HIV. देखने से आप नहीं बता सकते किसी को कि ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं कि जो उसमें बदलाव आ रहा होगा कि हम गैस कर सके कि नहीं ये प्रॉब्लम उसे आ सकती है? हाँ, सिम्टम्स ये है कि ऑल ऑफ अ सडन विदाउट एनी रीजन द वेट लॉस होता है, ड्रास्टिक वेट लॉस. और अगर लूज मोशन लगे तो दवाई खाने से भी ठीक नहीं होते हैं, बुखार हो तो ठीक नहीं होता, इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है. तो बट दैट हैपन्स विद मोस्ट ऑफ द डिजीजेस. तो इसको एज सच नहीं लेना चाहिए, बट ये है कि जब अगर सारे सिम्टम्स इकट्ठे हों और बुखार बार बार चढ़ता रहे, दवाई खाने पे भी नहीं हो, फिर एक ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा और वो कंफर्मेटरी टेस्ट. जिस तरह से हमें बताया कि जैसे अगर प्रेग्नेंट लेडी हो, अपने बच्चे को वो बचा सकती है, तो ये कितनी एज तक रह सकता है? अगर बच्चा पैदा होने के बाद भी अगर वो इस चीज से इफेक्टेड होगा तो ये कितनी उम्र तक हम इसे केयर कर सकते हैं? नहीं, ऐसा एक रिसर्च हुई है बाहर US में, वहाँ पे एक बच्चे को HIV पॉजिटिव था, वो उसको 7 साल दवाई खिलानी पड़ी, 7 साल के बाद वो HIV नेगेटिव हो गया. जी. तो अभी तो हम हॉस्पिटल्स में ऐसा करते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ ऑफ अ पॉजिटिव मदर, द मदर कैन नॉट बी क्योर्ड, बट मदर को वो सिजेरियन सेक्शन कराना है और बच्चे को एट द टाइम ऑफ बर्थ और विद इन 1 डे उसको दवाई. तो कई रिसर्च इस पे चल रहे, आने वाले टाइम पे हो सकता है कि उन लेडीज के लिए भी कोई ना कोई उपाय निकले. मैम, अगर कामयाबी की बात की जाए, आपने जिस तरह से बताया आप एडवोकेट बनना चाहते थे, उसके बाद जर्नलिज्म फील्ड में, उसके बाद आप इस फील्ड में हैं, तो मैम क्या कहेंगे, किस तरह का एक्सपीरियंस आपका तीनों का रहा? मेरे को तो मैंने अलग अलग फील्ड से अलग अलग एक्सपीरियंस आपका. हाँ, एडवोकेट का तो वो सिर्फ था जब थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स करने पे बिकॉज ऑफ द स्टडी, और इंटरेस्ट तो था बिकॉज माई ताया जी वॉज कर्नल नसीब सिंह. ही हैड टोल्ड मी इफ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ यू मस्ट डू लॉ. maybe he wanted me to practice, but then I found it not very interesting. फिर मैंने जर्नलिज्म में वेंचर किया, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट किया. तो देन आफ्टर द ब्रेक ऑफ 3 years then I said let me do something on a missionary level because I wanted to do something for the society. और ये काम मुझे सबसे अच्छा लगा. जी मैम, हम जब भी कामयाब बनते हैं हमारे पीछे बड़ों का हाथ रहता है, तो मैम अपने पीछे किसका हाथ मानते हैं सबसे बड़ा? सबसे पहले तो ऊपर वाला, जी, खुदा, भगवान जिसने हमें इतनी ताकत दी. और दूसरा है कि माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव, क्योंकि मुझे भी ताने मिलते थे कि भाई ये एड्स क्या है, इसमें क्यों काम कर रही है, बट मेरा एक ज़ील था, आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी. तो मुझे लगता है कि मैं इस मामले में काफ़ी, सबसे पहले लोगों को समझाने से पहले हमें घर वालों को समझाना पड़ता है कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, लोगों को अवेयर करने के लिए कितना ज़रूरी है. हाँ, वो तो है. एंड माई हस्बैंड वॉज वेरी सपोर्टिव. माई फादर तो सेड हाँ कुछ काम करना है तो ऐसा करो कि लोगों को लगे यू आर डूइंग समथिंग, बिकॉज हमारी फैमिली में सारे लोग पढ़े लिखे थे एंड एट गुड पोस्ट. तो मुझे लगा कि वो स्टेटस सिंबल तो है ही है, बट मैंने कुछ डिफरेंट किया. तो आई थिंक आई फील वेरी. आपके लिए सक्सेस का क्या मंत्र है? मेरे लिए सक्सेस का मंत्र है कि डोंट गेट काउड डाउन,
कोई आपको ताने भी मारे, अगर आप अपने दिल को सेटिस्फाई कर रहे हो, अपनी कॉन्शियस को सेटिस्फाई कर रहे हो, तो गो ऑन। थैंक यू सो मच मैम। हमारे माध्यम से जो भी व्यूअर्स आपको देख रही है, जो भी महिलाएं देख रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी वुमेन को कि यू हैव द पावर, यू कैन मेक अ डिफरेंस, व्हाई नॉट गेट अप एंड स्टार्ट गोइंग। कोई आपको स्टॉप नहीं कर सकता इफ यू हैव द विल पावर। सो यू आर स्ट्रांग, यू कैन डू इट। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो काफी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया कि महिलाएं चाहे तो वो कुछ भी कर सकती हैं। काफी अच्छा मैसेज मैम ने दिया। इसी के साथ अगले हफ्ते किसी शख्सियत से फिर से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। मुझे दीजिए इजाजत वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। नमस्कार।